बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ीशान हुसैन। तो फिर लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो मेजर कुछ ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो रिमेनिंग जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी ये भी बायोलॉजी की क्या है, ये तमाम है ना बायोलॉजी की क्या है, ब्रांच। ये सारे क्या है, ब्रांच है जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। तो फिर सोशियो बायोलॉजी का मतलब है कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सोशल बिहेवियर के बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, सोशल बायोलॉजी। अच्छा, आप यहाँ पे देखें ना कि वो जगह, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट की जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वहाँ पे एक क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। अच्छा, तो फिर पॉपुलेशंस ये जो मिल के क्या बनते हैं, एक पूरा एक हमारे पास इकोसिस्टम बनते हैं। अच्छा, अब उस मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ ये जो वो मिल के क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मिल के कम्युनिटी बनते हैं, कम्युनिटी मिल के पूरा हमारे पास होल एक बायो इकोसिस्टम बनते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इकोसिस्टम के अंदर या जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स की बात कर ले, प्लांट्स की बात कर ले, तो फिर एनिमल्स की अगर आप ये जो सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करें तो फिर इसको क्या कहा जाता है, सोशियो बायोलॉजी। अभी आप देखें जो हमारे माहौल में इंसानों का जो सोशल बिहेवियर है वो कुछ और है, इसी तरह हमारे घर में जो माल मवेशी हम रखते हैं उनका अलग अलग क्या है, बर्ड्स की एक अलग अपनी क्या है, सोशल बिहेवियर है। तो उनके सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, सोशियो बायोलॉजी। सम टाइम वो एग्रेशन शो कर लेते हैं, सम टाइम वो थोड़ा, ठीक है ना, मुख्तलिफ साउंड्स वगैरह निकालने स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर ये उनके बारे में पढ़ने को सोशियो बायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि ये जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि हमारे जो माशरे में क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वहाँ पे लाइफ एक ही टाइप की लाइफ तो नहीं होती है ना। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे जी बर्ड्स भी है, वहाँ पे रेप्टाइल्स भी हैं, अच्छा वहाँ पे ये जो एनिमल्स में से इंसान भी है, वहाँ पे प्लांट्स भी है। तो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शंस है, उसके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास जो लाइफ होते हैं, ठीक है, अच्छा डिफरेंट जो लाइव्स होते हैं, ठीक है, और उनके आपस में जो इंटरेक्शंस होती है, या रिलेशनशिप होती है उनके दरमियान, उनके बारे में स्टडी करने को कहा जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद आते हैं इंटरमोलॉजी। ये दिस इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में, हशरात के बारे में पढ़े, इसको कहा जाता है इंटोमोलॉजी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है इसको कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। इसको कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, पैरासाइटोलॉजी। अब ये समझे ना कि पैरासाइट होता क्या है। पैरासाइट्स ऐसे जानदारों या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि रहते होस्ट की बॉडी में, किसी दूसरे बॉडी में रहते हैं, किसी दूसरे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, वहाँ से खुराक भी ले ले, वहाँ पे शेल्टर भी वो ठीक है ना ले ले वहाँ से, बदले में उस ऑर्गेनिज़म को क्या करे, नुकसान पहुँचाए। उन तमाम ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैरासाइट्स। तो फिर पैरासाइट के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। क्या है, इम्यूनोलॉजी। अच्छा, अब ये जो इम्यूनोलॉजी है ये इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने को कहा जाता है, स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम। क्या है, इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी होल बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, जो कि क्या कर लेते हैं, बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल या जर्म्स वगैरह है उनको क्या कर लेते हैं, मार देते हैं, या उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद होता है। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टैक्सोनॉमी। क्या है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दिस इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बेहद और बहुत ज़्यादा है, तो फिर इनको क्या कर लेते हैं, नेमिंग भी देते हैं, इनको नाम दिए जी, नेमिंग किया, और इसके साथ साथ उनको क्लासीफाई कर लेते हैं जी, क्लासीफाई किस में, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका मतलब है जानदारों को कोई नाम दे। अच्छा, इसके बाद उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट फार्मेकोलॉजी। क्या है, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम, अब ड्रग्स के भी टाइप है, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, अब ये जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनके बारे में स्टडी करने को फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। और ड्रग्स लेने के बाद उस ड्रग्स का ह्यूमन की ये जो बॉडी के साथ उसका जो इफ़ेक्ट है, ठीक है ना, ह्यूमन की बॉडी के साथ इसका जो इफ़ेक्ट है, इसको स्टडी करने को क्या कहा जाता है, फार्मेकोलॉजी। इसके बाद है जी सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी दिस इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स तो आप बेहतर जानते हैं कि फॉसिल्स का मतलब है कि जब पुराने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बाक़ियात हज़ारों ये जो सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर या ये जो बात, ठीक है, फिर भी इनके जो बाक़ियात दरियाफ्त हो, हमें मिले, और उन बाक़ियात को कहा जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, पेलियोंटोलॉजी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत एडवांस फील्ड है जी अभी बायोलॉजी में। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं जी लाइफ को, ठीक है। अब उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी आगे जाके, ठीक है ना, ये जो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा। अच्छा, जिसमें हम लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसकी फ़ायदे के लिए, ह्यूमन की वेलफेयर के लिए या बेनिफिट के लिए, इंसानों की फ़ायदे के लिए, ह्यूमन की बेनिफिट के लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, तो फिर उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमारा जो होल लेक्चर है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।